हैं। आपकी कविता में संवेदना और भावुकता दोनों हैं, लेकिन जब आप फैसले लेती हैं तो उन पर आप काबू पा लेती हैं। आपका काम ही ऐसा है। आप राजनीतिक मोर्चा और घरेलू मोर्चा बखूबी संभालती हैं। आदरणीय मीरा जी ने एक प्रतिबद्ध, लगनशील और समर्पित समाज सुधारक के रूप में सबके हृदयों को जीत लिया है। मैं श्रीमती मीरा जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमती मीरा कुमार जी। कवि तो प्रेरणा देते ही हैं, कवि का काम ही है प्रेरणा देना। आज आप लोगों ने भी इतनी प्रेरणा दी। मैंने उनसे कहा कि अगली दफ़ा जब आप प्रोग्राम बनाए कहीं जाने का, 4400 किलोमीटर 24 दिन में ये ऐसा करने का कार्यक्रम आप बनाएं तो मुझे भी याद कर लीजिएगा। हम अभी से हिम्मत जुटाकर रखेंगे। ड्राइविंग करते थे जब छोटे थे, कॉलेज में थे, बीच में छूट गया, अब फिर से अभ्यास शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, अगर पंक्चर हो गया तो उसे कैसे ठीक करना है ये भी सीख लेंगे हम। तो बहुत बहुत बधाई। आज तो एक नया आयाम जुड़ गया है इस कवि सम्मेलन से। और अब मैं क्या कहूँ, जहाँ पर कवि उपस्थित हों और उनको सुनने वाले रसिक उपस्थित हों, ये तो अद्भुत संगम हो जाता है। वो पूरे वातावरण को दैदीप्यमान कर देता है। अब यहाँ अगर रोशनी बंद भी हो जाए, ये बिजली की बत्तियाँ बंद भी हो जाए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तब भी यहाँ रोशनी रहेगी। तो क्या ये तारे हैं जो ज़मीन पे उतर आए हैं? क्या ये जो तारे हैं जो ज़मीन पे उतर आए हैं, या फिर चाँद ने मोती बरसाए हैं? तो ये जो स्टेज पर, इस मंच पर उपस्थित हैं, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, ये मैं उनके लिए भी कह रही हूँ और आप सब के लिए भी कह रही हूँ। तो साहित्य में सौंदर्य है और सौंदर्य को हम बड़ी सीमित दृष्टि से देखते हैं। सौंदर्य के बहुत से आयाम हैं और चाहे जीवन में हो, चाहे समाज में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे भाषा में हो, चाहे अभिव्यक्ति में हो, चाहे चरित्र में हो, और सबसे गौण मैं समझती हूँ चाहे देखने में हो, सौंदर्य आवश्यक है। कुरूपता के लिए कहीं जगह नहीं रहती है। और साहित्य इस सौंदर्य को, ये जो सौंदर्य का समग्र रूप है, बहुआयामी रूप है, साहित्य उसको समझता भी है और समझाता भी है, और सब कुछ सुंदर हो जाए इसके लिए प्रेरित करता है। तो हम भाग्यशाली हैं। अभी साहित्यिक भाषा में और संकेत से और बहुत बहुत स्पष्ट रूप से गांधी जी ने जो बात कही
वो हमारे इस भारतवर्ष के लिए सबसे सटीक बात बैठती है। उसी से हमारा सौंदर्य, इस देश का सौंदर्य बढ़ता है कि हमारे देश में हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे धर्म हैं। ये एक धर्म वाला देश नहीं है, दो धर्म वाला देश नहीं है, ये 8 मुख्य धर्म वाला देश है और कितने मत और संप्रदाय हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना ऐश्वर्य और इतनी समृद्धि है विचारों की। और सांस्कृतिक रूप से, भाषा में, हमारे सोच में, पहरावे में इतनी विभिन्नता है, इतनी विविधता है और उसी में उसका सौंदर्य निहित है। यही वो देश है जहाँ मोहनजोदाड़ो बड़ी पुरानी सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में मानी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो मैंने बाबूजी को कहते हुए सुना कि वहाँ कौन सा धर्म था। अब तो बहुत कालांतर में बहुत से धर्म आ जाते हैं, शुरुआती दौर में वहाँ कौन सा धर्म था। तो वो श्रम करण का धर्म था, श्रम करने का धर्म था, जो श्रम के स्वेद से सुसज्जित है, वही सबसे सुंदर है। तो अब श्रम की महत्ता खत्म हो गई। आपने 2 कवियों का नाम लिया, मध्ययुगीन कवि। ये हमारे यहाँ की अद्भुत परंपरा है अशोक जी कि हमारे संत श्रमजीवी संत होते हैं। मैं नहीं समझती हूँ दुनिया में कहीं ये परंपरा है कि उनके संत सेंट श्रमजीवी होते हैं। अगर है तो बहुत अच्छा है, मगर कबीर को ले लीजिए, श्रमजीवी संत। रविदास को ले लीजिए, श्रमजीवी संत। हमारी पूरी परंपरा श्रम पर आधारित है और श्रम की अर्चना पर आधारित है। वही हमारा सौंदर्य है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये वो देश है जिसमें सबसे पहले काव्य रचना हुई। और वो भी क्यों हुई? वाल्मीकि एक सरोवर के किनारे बैठे थे और क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा आया और एक बहेलिये ने उसमें से एक को मार दिया। दूसरा इतना द्रवित, इतना दुखित हुआ कि वो स्वयं मर के गिर गया। और उसे देख करके जो कवि, वाल्मीकि तो कवि नहीं थे मगर अचानक कवि बन गए और उन्होंने कवल का एक पत्ता तोड़ा सरोवर में से और अपने नख से छंद लिखा। वो विश्व का सबसे पुराना छंद माना जाता है जो भारतवर्ष में लिखा गया। और उसके पीछे क्या था? उसके पीछे थी संवेदना से, किसी मानव के पीड़ा की संवेदना नहीं थी, एक प्राणी मात्र की पीड़ा की संवेदना थी। इतना ज़्यादा हम लोग संवेदनशील संस्कृति को आज ले करके
चल रहे हैं। यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारा सौंदर्य है। तो ये सब की अभिव्यक्ति काव्य में होती है, छंद में होती है, इसको कविता में होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ कवि बैठ जाते हैं और जहाँ कवि को मन लगाकर सुनने वाले बैठ जाते हैं, वो जगह अपने आप जगमगा उठती है। तो बाबूजी पर आप ये करते हैं, इतना सुंदर उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं। कुछ चीज़ें शुरू होती हैं, बहुत सफलता के साथ शुरू होती है, मगर धीरे धीरे उसमें कमी आती जाती है। मगर ये बिरले ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें से आप एक हैं, आपकी संस्था है, कि आपने जिस सफलता के साथ इसका प्रारंभ किया, उससे दुगनी चौगनी सफलता प्रतिवर्ष आपको इसमें मिल रही है। इस लंबे सफ़र में ये आपकी जो उसके प्रति प्रतिबद्धता है, जो हृदय में आप इसके प्रति भावना रखते हैं, जो शुद्ध भावना है, उसके कारण ये संभव है। तो आपका सब कुछ जो है प्रेरणा से हमें प्रेरणा देता है। और बाबूजी के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं जब कहती हूँ बाबूजी के बारे में तो फिर मैं बोलना बंद नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे लगता नहीं है जो कुछ बोलना था आपने बोल दिया है। मैं तो इतना ही कहती हूँ कि इतना सुंदर जो हमारा समाज है, इसको बांटो नहीं, इसमें और ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार रखो, सम्मान रखो, आदर रखो। और यहाँ जो हमारे कवि बैठे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों को जगाए रखिए, उनका पथ आलोकित करते रहिए और ज़रूरत पड़े तो उन्हें झकझोरा भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक सद्भावना का गीत लिखा है, बिना गाए आप पर कृपा करते हुए सुना रहा, उसकी भावना तक पहुंचिएगा। 3 तालियों के लिए धन्यवाद, जिनमें एक नानी ने बजाई। देखिए, कवि यहां मुझे इसलिए बुलाया गया है कि मैं आपको दीक्षित कर दूं कि आगे आपको क्या करना है। ये कवि बारंबार आपसे कह सकते हैं तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, लेकिन आप उनसे ये श्रम कराने के बजाय उनसे कविता सुनिएगा ना, कविता सुनाने का काम उनका, तालियां बजाने का काम आपका। तो वो जो समय इस याचना में चला जाता है कि कभी कटोरा फैलाता है, तालियां तालियां थोड़ी सी तालियां, वो उसको अवसर न मिले, आप स्वयं प्रदान करते रहें। कभी वो कहेगा थोड़ी ऊर्जा चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, तो उस सब का मतलब होता है तालियां चाहिए। तो थोड़ी सी ऊर्जा दीजिए तो मैं आपको सुनाता हूं। धन्यवाद। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, समुज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में, पराजय विजय में, हिंदी की लय में, उर्दू की लय में हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हमारा देश इस समय सबसे युवा देश है पूरे संसार में, और युवाई हैं जो संभावनाओं की खिड़कियां खोलने वाले हैं। समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। ये गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले, युवा मन की होले, मिलन द्वार खोले संभावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। और अंत में कहता हूं कि हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा,
हमें जिसने बख्शा भविष्यत का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। कभी कम न होती, कभी जो न सोती, दिए की वो ज्योति उसी से मिली। नफरत थमेगी, तैयार हो जाइए आगे के लिए। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, हर एक मन में सद्भावना। धन्यवाद।